दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी सितारों से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। आज भी कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें हमारे पास है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज जो खबरें हैं वो बॉलीवुड से भी हैं, साउथ से भी हैं, एक मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ भी है। तो हम सबसे पहले जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए मामले से शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर को भारत में एक फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है, द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसमें फवाद खान और माहिरा खान है। दरअसल ये फिल्म जो है पाकिस्तानी है और 2 साल पहले इस फिल्म ने इंटरनेशनल सर्किट में भी बड़ी धूम मचाई थी और ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। अब ये फिल्म जब इंडिया में रिलीज़ होने जा रही है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा घरों को चेतावनी दी है कि अगर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खासतौर पर उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के संदर्भ में ये कहा है कि इस फिल्म को यहाँ तो कतई रिलीज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि आखिर पाकिस्तानी एक्टर्स की फिल्मों को भारत में रिलीज़ होने की इजाज़त क्यों दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाई आर्ट जो है ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, कला की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के मामले में ये बात लागू नहीं होती। और उन्होंने थिएटर ओनर्स को साफ शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि अगर वो अपने यहाँ पर इन फिल्मों को लगाएंगे महाराष्ट्र में तो उन्हें जो है इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब देखना है 2 अक्टूबर को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उस समय क्या होता है। ये फिल्म जो है क्या वाकई महाराष्ट्र या मुंबई में रिलीज़ हो पाएगी या फिर यहाँ पर इस फिल्म को रोक दिया जाएगा। दूसरी खबर मृणाल ठाकुर से जुड़ी है, जिन्हें आपने सुपर 30 और जर्सी जैसी फिल्मों में देखा होगा। आखिरी बार वो पिप्पा में दिखी थी। इन दिनों मृणाल का साउथ में बड़ा जलवा है और वहाँ पर वो जो है स्टोर की ओपनिंग्स करने के लिए तगड़ी फीस ले रही है। उनकी फ़ीस जो है 15 लाख रुपए तक बताई जा रही है और कहा जा रहा है उसके अलावा एडिशनल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। वहाँ पर वो सीतारामम और हाय नन्ना, या हिंदी में जो हाय नानी के रूप में वो डब हुई थी, ये तेलुगु फिल्म है और आखिरी बार उनको कल्कि 2898 में भी देखा गया था। तो मृणाल जो है साउथ में ज़बरदस्त पॉपुलर हो रही है। हालांकि साउथ में इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है, वहाँ हीरोइनें जो है 10 से 15 लाख या कभी 5 लाख भी जो है उनकी फ़ीस होती है। वो स्टोर्स की या बाकी जगहों की ओपनिंग सेरेमनीज़ में जाती हैं। तीसरी खबर अभिषेक बच्चन से जुड़ी हुई है और ये र्यूमर्स उड़ रही हैं कि क्या वो अपने पिता के घर से अलग होने वाले हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन जो उनकी पत्नी है, लंबे समय से दोनों के अलगाव की चर्चाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या जो है अपनी बेटी के साथ, आराध्या के साथ अलग रह रही हैं। दरअसल ये खबरें अभिषेक के अलग होने की तब आने लगी हैं जब ये खबर आई कि जुहू एरिया में उन्होंने जलसा के नज़दीक ही एक अलग अपार्टमेंट ले लिया है। तो इसके बाद से लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या अभिषेक जो है अपना परिवार बचाने के लिए, घर बचाने के लिए पत्नी और बेटी के साथ अलग रहने जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो फ्लैट लिया है। हालांकि इस बारे में अभिषेक या उनकी तरफ से कभी कोई रिएक्शन आता नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, पिछले दिनों जो है उनको एक इवेंट में जो है उनकी बगैर वेडिंग रिंग के देखा गया था और ऐश्वर्या राय बच्चन भी अभी जब दुबई गई थी पिछले हफ्ते तो उनकी उंगलियों में लोगों को वेडिंग रिंग नहीं दिखी। तब से चर्चाएं जो हैं एक बार फिर से जोर पकड़ रही हैं कि क्या दोनों अलग हो जाएंगे। आनंद एल राय को आप सभी जानते हैं। नील बटे सन्नाटा, शुभ मंगल सावधान, तुम्बाड़, मुक्काबाज और हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों के वो प्रोड्यूसर रहे हैं, लेकिन तनु वेड्स मनु की जो दोनों फिल्में हैं उसके वो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और हमेशा उन्होंने अलग तरह का सिनेमा बनाया है। अब उन्होंने एक बहुत ही रोचक बात कही है कि उन्होंने कहा कि मैं बॉक्स ऑफिस के सेफ नंबर्स के गेम में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं एज अ प्रोड्यूसर जो है हमेशा रिस्क लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर के रूप में जो सेफ्टी नेट्स होते हैं वो मेरे लिए नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं आगे भी इस तरह की फिल्में बनाना चाहता हूं जिसको दर्शक प्यार करें। आनंद एल राय ने कहा कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूं जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने से ज़्यादा जो है वो लोगों के दिलों में उतरे। इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री की जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए तो यही है कि नए किस्म की फिल्में बनाने का या नए आइडियाज़ या नई कहानियों को पर्दे पर लाने का जोखिम जो है वो प्रोड्यूसर्स कम ही उठा रहे हैं और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक जो है बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट रही हैं। लोग जो है स्टार्स की फिल्में देखने भी नहीं जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि आनंद एल राय जो अपनी ये बातें कह रहे हैं कि अपनी बातों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि उनकी एक लास्ट फिल्म जो थी रक्षाबंधन अक्षय कुमार के साथ बनाई थी वो फ्लॉप रही थी। आज की आखिरी खबर है ताल से जुड़ी हुई। ताल आपको याद होगा, ये फिल्म जो है 25 साल पूरे हो रहे हैं इसको। ये 1999 में आई थी, 13 अगस्त 1999 को ये
थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सुभाष घई इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। अनिल कपूर थे, अक्षय खन्ना थे, ऐश्वर्या राय थी। तो 27 सितंबर को एक बार फिर से इस फिल्म को थिएटरों में लाया जा रहा है इसके 25 साल पूरे होने के मौके पर। और आप याद रखें कि यादें, युवराज और कांची तक जो पिछली कुछ फिल्में हैं सुभाष घई की, वो फ्लॉप रही थी। सुभाष घई की लंबी फिल्मोग्राफी में ताल ही वो फिल्म है आखिरी, जो कि हिट थी, जिसको लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें थी जो आज आ रही थी, रोचक। मैंने कहा इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्या आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।